ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि व्रत पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक शिकारी रहता था और वह जंगली जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, संयोगवश उसे पूरा दिन खोजने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ ज़रूर आवेगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उस पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात्रि के पहले पहर में एक हिरनी वहां पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में शिकारी के पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी और घबराकर शिकारी को देखते हुए कांपते हुए स्वर में बोला, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि उसका पूरा परिवार भूखा है, इसलिए उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। हिरनी ने शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा दिलाया कि जैसे सत्य पर धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों में जल धाराएं गिरी रहती हैं, वैसे ही वह सत्य बोल रही है। शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसे जल्दी लौटने को कहा। वह हिरनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर में एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया और तीर सावते लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की तरह थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। ये हिरनी भी भयभीत हो गई और शिकारी से जीवन दान की याचना करने लगी, परंतु शिकारी के अस्वीकार करने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन दिया और कहा कि वचन देकर जो पलट जाता है उसका संचित सारे जन्म का पुण्य नष्ट हो जाता है। शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के वचन का भी भरोसा करके उसे जाने दिया। शिकारी इस चिंता में था कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा कि उसे इतने में एक हिरन को जल की ओर आते हुए देखा। उसने पहले की तरह धनुष पर बाण चढ़ाया और तीसरे पहर की पूजा भी पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरने से हो गई। पत्तों की आवाज़ से हिरन सावधान हो गया और उसने शिकारी को देखते हुए पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो। शिकारी बोला, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा ये शरीर किसी के काम आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, परंतु मुझ पर थोड़ी कृपा करो और मुझे अपने बच्चों को उनके माता के हाथ में सौंप कर आने दो। शिकारी का हृदय पाप नष्ट हो जाने के कारण अब तक शुद्ध हो गया था, इसलिए उसने विनयपूर्वक बोला, जो यहाँ आया है सभी बातें बनाकर चला गया है और कोई नहीं लौटा। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मैं अपने परिवार का भरण कैसे करूंगा। हिरन ने उसे अपनी बात का भरोसा दिलाया और इस पर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब रात्रि का अंतिम पहर शुरू हो रहा था और शिकारी के हर्ष की सीमा ना रही, क्योंकि उसने सभी हिरन हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते हुए देख लिया। उसने पहले की तरह धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह उसके चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। शिव पूजा से, शिव कृपा से उसके सभी पाप भस्म हो गए और इसलिए वह सोचने लगा, ओह धन्य है पशु जो ज्ञानहीन होने पर भी शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन पर। मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता हूँ। उसने अपना बाण रोक लिया और सभी मृगों को वापस जाने के लिए कह दिया। उसका ऐसे करने पर भगवान शंकर उससे प्रसन्न हो गए और तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन देकर कहा, तुम्हें सुख समृद्धि का वरदान देता हूँ। अनजाने में शिवरात्रि का व्रत पालन करने पर उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। मित्रों, शिकारी की इस कथानुसार महादेव जी जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से किए हुए व्रत का फल अवश्य दे देते हैं। जो कोई भी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा उस पर हमेशा ही बनी रहती है। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उसके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल रहता है। बोलो ओम नमः शिवाय। शिव पार्वती माँ की जय।